100 ऊँटों की कुर्बानी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह ताला उनको 10 बेटे दे दें तो वो उनमें से एक बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देंगे। जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे तो पहले उनको अपने ख्वाब में कहा गया कि मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया कि इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। तो उन्होंने पूछा, इससे बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे बेटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरानंदाज़ी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से ज़ब्त न हो सका। फ़ौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। इस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आ गईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फ़िदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फ़िदिया क्या दिया जाए। उसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज़ के एक टुकड़े पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँटों वाली पर्ची निकलेगी तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, और अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकलेगी तो बदले में 10 ऊँटों का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँटों वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँटों वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान कर दिए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फ़िदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब यह ज़िक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद में से हूँ।